एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो नेक्स्ट रिएक्शन अब आपके पास सिलेबस में है दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो टुडे वी विल डिस्कस एडिशन ऑफ अल्कोहल्स दैट इज ROH टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो क्या है रिएक्शन? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एसिड कैटलिस्ट सच एज हाइड्रोक्लोरिक गैस। ठीक है, कैटलिस्ट आपने याद रखना है दैट इज HCl गैस एनहाइड्रस फॉर्म में टू फॉर्म एन इथरल कंपाउंड्स। क्या बनते हैं? इथरल कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड एसिटल्स। ठीक है, तो क्या है कि जब आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिएक्ट करते हो अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl गैस विच इज़ ड्राई HCl गैस, तो एक इथरल कंपाउंड बनता है विच इज़ कॉल्ड एसिटल। एसिटल्स में एक नया बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ द अल्कोहल। कार्बोनाइल कार्बन का अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम के साथ एक नया बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहल। फर्क क्या है कि इन दोनों ग्रुप्स को फर्क करने के लिए कि इफ़ दिस इज मिथाइल ग्रुप दिस इज इथाइल, तो आप इनको R' से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो दिस इज एसिटल। ठीक है, तो एक नया बॉन्ड बनता है कार्बोनाइल कार्बन और अल्कोहल की ऑक्सीजन के साथ। यू कैन सी हियर इज अ न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ द अल्कोहल्स। ठीक है, तो दो ले रहे हैं आप तो दो बॉन्ड बन गए। फॉर एग्जाम्पल ये आपने बेंजाल्डिहाइड ले लिया अगेन विद इथेनॉल, तो आपके पास इस तरह से कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन एटम ऑफ इथेनॉल, सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन एटम ऑफ इथेनॉल के साथ भी एक बॉन्ड बनेगा। राइट, तो ये है इसी तरह से एसीटोन का या कीटोन्स का होगा, उसमें भी बॉन्ड बनना है बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो एसिटल है ये आपने एसिटल्डिहाइड के लिए भी एसिटल टर्म यूज़ करना है, कीटोन के लिए भी एसिटल्स ही यूज़ होंगे। तो अगर आप कीटोन को रिएक्ट करते हो अल्कोहल के साथ तो वहाँ क्या बनेंगे? एसिटल्स ऑफ कीटोन्स। ठीक है, या जो भी कीटोन लिया आपने एसीटोन, और अगर जैसे ये बेंजाल्डिहाइड लिया तो ये बन गया एसिटल ऑफ बेंजाल्डिहाइड। अगर आपने एसिटल्डिहाइड लिया तो बन जाएगा एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। अगर आप एसीटोन लोगे तो दैट विल बी एसिटल ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो चाहे कीटोन है चाहे एल्डिहाइड है वी यूज़ द टर्म एसिटल। उसके बाद मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि ये है आपका सपोज हम देख रहे हैं मैकेनिज्म विद एल्डिहाइड, इसी तरह से कीटोन का भी होगा, एलिफेटिक का भी होगा, एरोमेटिक का भी सेम मैकेनिज्म होगा। रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये ध्यान रखना है आपने। रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस विच इज़ एनहाइड्रस। ठीक है, तो ये है आपका, आप देख सकते हो इसमें क्या होना है कि ऑक्सीजन इज विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो H+ जाके ऑक्सीजन पे लगेगा। एक चीज़ आपको मैंने पिछले भी बतानी थी, आपने हमेशा याद रखना है कि जितनी भी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन्स की एडिशन रिएक्शंस होती हैं दे ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा H+ की प्रेजेंस में होती है। उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट? उसका रीज़न है क्योंकि इनमें होनी है न्यूक्लियोफाइल की एडिशन। ठीक है, हमेशा कौन सी एडिशन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ आके लगेगा? न्यूक्लियोफाइल हमेशा जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ को, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती हैं, तो उन्होंने जाना है ऐसी स्पीसी की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब सपोज करो दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर ये रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में होती है तो H+ ऑब्वियस कहाँ पे जाके लगेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। ठीक हो गया, और जब ऑक्सीजन के लोन पेयर पे H+ लगा तो ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी टेंडेंसी इस पेयर को लेने की बढ़ जाएगी। ठीक है, इस पेयर को वो अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही वो इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगा कार्बन पे आएगी डेफिशिएंसी, और जब कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे इजी हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि अगर आप रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करते हो तो जो ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इस शेयर्ड पेयर को लेने की, नो डाउट दैट इज़ हाई क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन एसिड की वजह से वो टेंडेंसी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिड की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस वजह से इसकी टेंडेंसी इस पेयर को लेने की और बढ़ जाएगी। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज़्यादा है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज़्यादा होगी, तो कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक
कार्बन पे इजी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं दे ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो पहले H+ अटैक करेगा, फिर ये पेयर इधर को शिफ्ट होगा, इजीली शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो कौन आके लगेगा इस पे? न्यूक्लियोफाइल। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, 2 लोन पेयर, ठीक है। इसको ये डोनेट करेगा, ये इस पे जाएगा, तो आप देख सकते हो ये बन गई स्पीसी आपको, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ का लॉस होगा, ठीक है, -H+ गया, ये पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, आपके पास बन जाएगा OH जो आप देख सकते हो। -H+ अपना पेयर वहीं छोड़ के गया, ये पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, ये हो गया। उसके बाद इसी को दे रही हूँ दोबारा से, क्योंकि 2 रिएक्टेंट है, आपको बताया गया है 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के रिएक्ट करते हैं, तो एक रिएक्ट कर गया, अब दूसरा, ठीक है। ये स्पीसी जो पीछे बनी वही लिया आपने दोबारा से यहाँ, अगेन H+, ठीक है। तो ध्यान रखना है H+ भी 2 होंगे, अल्कोहल भी 2, ठीक है, अगेन H+। अब ये H+ ऑब्वियस है इस ऑक्सीजन पे जाके लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर भी हैं, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी अब इस पे जाके लगने की होगी। जब इस पे जाके लगेगा तो अब ऑब्वियस है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा देयर इज लॉस ऑफ वाटर, ये अपने पेयर के साथ चला जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यू कैन सी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ RCHOR- कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियस है ये जो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज है यू कैन सी इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ध्यान रखना है रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है, ये वाला रेजोनेंस को दिखा रहा है। तो रेजोनेंस में क्या किया आपने कि इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है रेजोनेंस के लिए, तो ये पॉजिटिव, ये जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज रेजोनेंस, और उसकी वजह से क्या आएगी? स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपने रेजोनेंस दिखाई कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल दिखा रहे हो, तो वो स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। वैसे फाइनली क्या होगा, अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा अल्कोहल का, H+ का दूसरा आ गया, अल्कोहल का दूसरा है, तो ऑब्वियस है वो कहाँ जाके लगेगा? इस कार्बन पे, ठीक है, कार्बन पे लगा, OR-H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन पे, फिर H+ का लॉस हुआ, ये बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा इस तरह से, तो ये बन गया आपके पास एसिटल RCHOR-OR-। तो आई थिंक द मैकेनिज्म इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से करना है, 2 मॉलिक्यूल एसिड के रिएक्ट करेंगे और 2 ही मॉलिक्यूल अल्कोहल के, ठीक है। तो दिस इज एसिटल, राइट। उसके बाद एक लास्ट में इसमें है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद एथिलीन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड टू इल्ड साइक्लिक एसिटल्स। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एल्डिहाइड लिया, एसिटल्डिहाइड, दिस इज एथिलीन ग्लाइकोल डायोल CH2OH CH2OH, ठीक है, दिस इज एथिलीन ग्लाइकोल, PTS की प्रेजेंस में होगी, दैट इज पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड। तो यू कैन सी हेयर इज साइक्लिक एसिटल, ठीक है। तो ये है साइक्लिक, क्योंकि एक साइकिल बन रही है आपके पास, ये कार्बन कार्बन जुड़ रहे हैं आपस में, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक एसिटल, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल, जब एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट करते हो आप एथिलीन ग्लाइकोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखेंगे आप, ये आपको एल्डिहाइड का दिखाया, इसी तरह से कीटोन का भी है, ये लिया एसीटोन, एथिलीन ग्लाइकोल, PTS, ये फिर बना साइक्लिक एसिड। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, पानी का लॉस करना है स्टूडेंट्स आपने, ये गया है यहाँ से वाटर, ठीक है, H2O, ये एक बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बन गया, एक ऑक्सीजन के साथ दूसरा बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो वही दिखा रहे हैं, कार्बन का एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, तो दिस इज एसिटल एंड इट इज़ अ साइक्लिक एसिटल बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइकिल। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम एसिटल्स बनाते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, यूज़ ऑफ एसिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, मतलब अगर हमने किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो हम एसिटल्स बना के प्रोटेक्ट करते हैं। देखेंगे आप अभी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कीटो एस्टर लिया, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कीटो एस्टर है। कीटो एस्टर क्यों है, क्योंकि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी है और एस्टर फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। तो दिस इज कीटो एस्टर। अब क्या है, दिस इज इथाइल 4-oxopentanate, you can see here, this is the principal functional group, this is the substituent now,
ठीक है, क्योंकि जो प्रेफरेंस देते हैं वो एस्टर को देते हैं, कीटोन को बाद में। तो ये बन गया 4 ऑक्सो, क्योंकि अब कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इट इज़ ए सब्स्टिट्यूएंट नाउ। तो ये बन गया 4 ऑक्सो, नंबरिंग आपने इधर से की 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बन गया 4 ऑक्सो पेंटेनोएट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने एक्चुअली में क्या है, जैसे सपोज करो, पहले तो मैंने इसका दिखा दिया कि इसका आपने क्या बना दिया, साइक्लिक एस्टर। किस तरह से बनाया साइक्लिक एस्टर, क्योंकि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तो जब आप उसको एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, तो आपको बता दिया क्या बनेगा उसका, साइक्लिक एसिटल, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेगा ये वाला ग्रुप, वो आपको पता है एक कार्बन के 2 बॉन्ड बन जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो दिस इज ए साइक्लिक एसिटल। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था कि क्यों हमने साइक्लिक एसिटल बनाया, तो उसका याद रखना है स्टूडेंट्स। एक प्रॉपर्टी तो आपने एसिटल्स की ये याद रखनी है कि एसिटल्स आर स्टेबल टू बेस बट हाइड्रोलाइज्ड बैक टू एल्डिहाइड और कीटोन विद एसिड। अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हो तो एसिटल्स स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हो तो दोबारा से उनका क्या बन जाता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब क्या क्वेश्चन है कि मैंने इसकी क्यों हमने इसका एसिटल बनाया, उसका रीज़न क्या है कि सपोज करो ये 2 ग्रुप्स हैं इसमें और मैंने इनकी रिडक्शन करनी है, ठीक है, और मैंने रिडक्शन करनी है सिर्फ इस ग्रुप की, ठीक है। अगर आपको ध्यान है ये है एस्टर ग्रुप, एस्टर्स की रिडक्शन से क्या बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कर रही हूँ मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो आपको पता ही है, ईथर मीडियम में लेना पड़ता है वो, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं उसकी हाइड्रोलिसिस। तो पहले आपने रिड्यूसिंग एजेंट के साथ किया, फिर हाइड्रोलिसिस की। तो क्या हो रहा है, अगर मैं इनके हाइड्रोलिसिस करना चाहती हूँ तो मुझे करनी है सिर्फ इसकी हाइड्रोलिसिस, लेकिन क्या होगा, इसके साथ साथ इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो क्या है, सपोज करो मुझे नहीं करनी है इसकी हाइड्रोलिसिस, मुझे इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है और इसको मुझे एज सच प्रोटेक्ट करके रखना है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि एसिटल्स हम क्यों बनाते हैं, क्या फंक्शन है एसिटल बनाने का, तो वो है कि एसिटल्स को यूज़ किया जाता है एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये लिया मैंने कीटो एस्टर, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एस्टर है एक कीटो ग्रुप है, और मुझे हाइड्रोलिसिस करनी है इसकी, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस मुझे इस तरह से करनी है कि सिर्फ एस्टर ग्रुप हाइड्रोलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिडक्शन करूँगी, ठीक है, राइट। मुझे सिर्फ इसकी रिडक्शन करवानी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अगर दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ये तो रिड्यूस होगा ही होगा प्राइमरी अल्कोहल को, लेकिन साथ ही साथ ये भी रिड्यूस हो जाएगा, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ इसको रिड्यूस करना है, इसको एज सच रखना है, तो मैं करूँगी यूज़ ऑफ एसिटल एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। उससे क्या करूँगी मैं कि इसका पहले मैं एसिटल बनाऊँगी स्टूडेंट्स, ये देखो ये एसिटल बना दिया इसका, ये एज सच हुआ। उसके बाद मैंने रिडक्शन करनी है, वो आपको पता ही है कैसे करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, पानी में नहीं यूज़ कर सकते, ईथर में यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसकी रिडक्शन से क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आप देख सकते हो एस्टर की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, ठीक है। और ये एज सच रहा, ये आपका साइक्लिक एसिटल है, ये एज सच रहा। अब क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी कि जो एसिटल्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में वापस क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। बेसिक मीडियम में स्टेबल रहते हैं, लेकिन एसिडिक मीडियम में दोबारा से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो क्या किया मैंने, हाइड्रोलिसिस की एसिडिक मीडियम में, तो देख लो ये आपका रिड्यूस हो चुका है, ये दोबारा से क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक है। तो ये है आपका यूज़ ऑफ प्रोटेक्शन, यूज़ ऑफ एसिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, कि आपने किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करके रखना है तो हम एसिटल्स का यूज़ करते हैं, कि आप जिस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अगर वो एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसका साइक्लिक एसिटल बना दो, ठीक है। और जिस ग्रुप को रिड्यूस करना है उसको रिड्यूस कर दो, इसको रिड्यूस करना था, इसको प्रोटेक्ट करना था, इसको रिड्यूस कर दिया, इसका प्राइमरी अल्कोहल बन गया, इसका एसिटल बना है साइक्लिक एसिटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि एसिडिक मीडियम में जब आप उनको हाइड्रोलाइज करते हो तो आपके पास क्या बनता है,
दोबारा से कॉरेस्पॉन्डिंग वो बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका कीटोन, ठीक है, क्योंकि दे आर हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम रहता तो ये स्टेबल रहना था, लेकिन एसिडिक मीडियम में इसकी दोबारा से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी कीटोन को। अगर ये एल्डिहाइड होता तो क्या बनना था, एल्डिहाइड। तो ये है यूज ऑफ एसिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जहाँ पे आपने इथाइल 4 ऑक्सोपेंटेनोएट को कन्वर्ट कर दिया 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। तो देख लो अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो लेकिन ग्रुप को आपने प्रोटेक्ट करके रखा, दैट इज कीटोनिक ग्रुप ओन, ठीक है। तो दिस इज यूज ऑफ एसिटल्स, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपने करना है अब रिएक्शन जो है एल्डोल कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स पढ़ी भी है आपने +2 में ये। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट बेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। बस इसमें ये कंडीशन याद रखनी है कि आपको जो एल्डिहाइड और कीटोन लेना है दैट शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर कीटोन लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। 2 मॉलिक्यूल्स आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे सेम, तो हुई सेल्फ, ये एसीटोन एसीटोन सेल्फ इन द मीडियम बेसिक मीडियम। तो ये क्या है, कंडीशन क्या है कि आपको जो एल्डिहाइड लेना है दैट शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, ये जो एल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, CHO इज द फंक्शनल ग्रुप। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, किस कार्बन पे लगा है फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन पे, ठीक है। ये है पूरा फंक्शनल ग्रुप, CHO इज द फंक्शनल ग्रुप। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है दैट इज अल्फा कार्बन। तो दिस इज अल्फा कार्बन। तो ये जो 3 हाइड्रोजन्स हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन्स, ध्यान रखना है। तो आपने ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपने 2 एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल लिए सेम बेसिक मीडियम में, और ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल सॉरी, ठीक है। और इसी तरह से जब एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे OH में, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक हो। सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म से क्लियर होगा कैसे प्रोडक्ट बनना है। अब देखो आपने लिया, ये है अल्फा, ठीक है। तो ऐसा एल्डिहाइड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से इसके अल्फा है, तो बेसिक मीडियम, इसका मतलब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक, ठीक हो गया। यहाँ से OH नेगेटिव H+ को निकाल देगी, क्या हो जाएगा, वाटर निकल गया। लेकिन H+ की फॉर्म में गया तो ये पेयर कार्बन की तरफ को शिफ्ट होके उसका क्या बन गया स्टूडेंट्स, कार्बेनाइन, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, क्या होता है, कार्बेनाइन। ये जो कार्बेनाइन बनती है स्टूडेंट्स दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये जो एरो है दैट इज शोइंग रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में आपने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो है ये ऑक्सीजन की तरफ को गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल, दैट इज रेजोनेंस, दैट इज शोइंग स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपने रेजोनेंस दिखा दी, ये तो जस्ट ये है। उसके बाद आपने ये लिया कार्बेनाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल आया एल्डिहाइड का, जिसमें आपको पता है ये अपनी तरफ को खींचेगा तो कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, तो ऑब्वियस है इस पे जाके कौन लगेगा, कार्बेनाइन। तो इस तरह से लगेगा स्टूडेंट, ये CH2 जाके इस कार्बन पे लगा, CH3 CHO नेगेटिव, और इस कार्बन पे जुड़ गया CH2 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। और उसके बाद आप इसके हाइड्रोलिसिस करोगे, सिंपल H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 CHOH, ठीक है। OH नेगेटिव निकल गया, दैट मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका बेसिक मीडियम है दैट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। तो OH नेगेटिव निकल गया, H+ कहाँ जाके लगेगा, O नेगेटिव पे, ठीक है। तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यू कैन कॉल इट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 3 थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, 4 कार्बन की चेन है, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड अल, ठीक हो गया। तो ये है आपका मैकेनिज्म। उसके बाद इसमें ये ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो दे डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान ये रखना है, ठीक है। ये नहीं देते एल्डोल कंडेंसेशन, रीजन बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी देखो इस रिएक्शन की।
सपोज करो ये लिया आपने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसका नाम क्या दिया था आपने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जो कब बनेगा जब 2 मॉलिक्यूल्स एसिटल्डिहाइड के सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन से। ठीक है, तो क्या है कि जब आपका ये बना दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जब आप उसको एसिडिक मीडियम में वार्म करते हैं स्टूडेंट्स, तो देयर इज लॉस ऑफ वाटर, और जब वाटर का लॉस होगा तो ये बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्यों बोला इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड? क्योंकि दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन पे लगा है तो ये अल्फा है, उसके नेक्स्ट है बीटा, डबल बॉन्ड है इसलिए इसको बोला अनसैचुरेटेड दोनों के बीच में, तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, अब याद रखना है कि ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, जब इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा, जब रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज द सिंथेटिक यूटिलिटी ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, कि आप एल्डोल कंडेंसेशन से जो आपके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनते हैं उनको आप एसिडिक मीडियम में वार्म करके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको फर्दर आप ऑक्सीडाइज करके एसिड बना सकते हो, रिड्यूस करके अल्कोहल, क्योंकि आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एसिड्स बनते हैं और रिडक्शन से अल्कोहल। और इसी में एक क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब 2 डिफरेंट। अब इसमें क्या करना है आपने, एक आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जैसे मैंने ये लिया एसिटल्डिहाइड विच इज़ कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो दूसरा मैं ऐसा ले सकती हूँ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, दिस इज बेंजल्डिहाइड, इट इज़ नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, दिस इज क्रॉस्ड, 2 डिफरेंट लिए। अगेन OH में ये बन गया आपके पास जो भी आपने लिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जब उसको वार्म किया तो उसका बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। वही रिएक्शन किया आपने, बिल्कुल उसी तरह से आएगा, बस फ़र्क क्या है कि ये जनरेट करेगा कार्बोनाइन सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बोनाइन जनरेट करेगा, उसके बाद ये इस पर अटैक करेगा। बस जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये बनेगा आपके पास हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये बीटा पे लगा है इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी हुआ। उसको वार्म करके उसी तरह से आप बना सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कैसे बनेंगे, OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, एक H बचेगा तो ये बन गया CH, तो जो H जाएगा वो अपना पेयर वहीं छोड़ के जाएगा तो वो शिफ्ट होगा इधर को, तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद है जैसे सपोज ये दिखाइए, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी क्रॉस्ड है, क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया आपने जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये एसीटोन लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये जनरेट करेगा कार्बेनाइन, फिर ये अटैक करेगा इस पे बेसिक मीडियम में, तो दिस इज अगेन क्रॉस्ड। तो ध्यान रखना है, अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन बोली जाती है तो 2 सेम की लेनी है सेल्फ कंडेंसेशन, अगर क्रॉस्ड बोली जाती है तो डिफरेंट लेने हैं 2, जिसमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगी दूसरे के पास नहीं होगी, ठीक है। उसका लास्ट में है बेंजोइन कंडेंसेशन, तो ये देख लेना है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये सिर्फ कौन देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। ओनली बेंजोइन कंडेंसेशन इज गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ KCl दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन टू फॉर्म बेंजोइन। एल्डोल कंडेंसेशन उनमें नहीं हो सकती, लेकिन वो भी सेल्फ कंडेंसेशन कर सकते हैं टू फॉर्म बेंजोइन। तो ये आपने 2 मॉलिक्यूल लिए बेंजल्डिहाइड के, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकता, लेकिन जब आप इसको KCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो तो बनता है बेंजोइन, तो दिस इज बेंजोइन। मैकेनिज्म देख लो, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, साइनाइड आएगा, ऑब्वियस है इस कार्बन पे जाके लगेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ को खींचेगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, साइनाइड कहाँ जुड़ गया, कार्बन पे। अगेन दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब यहाँ पे H+ का शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, ये H यहाँ से उठ के इधर चली जाएगी, तो ये बन गया OH, तो जो उसका पेयर था वो आपका किसकी तरफ को गया, कार्बन की तरफ को। तो ध्यान से देखना है इसको, H+ की फॉर्म में ऑक्सीजन पे पास चली गई, OH बन गया, और जो ये पेयर था इसका वो किसकी तरफ को चला गया, कार्बन की तरफ को। कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव।
अब ये लिया आपने दोबारा से दूसरा मॉलिक्यूल बेंजाल्डिहाइड का, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया ये जाके, ये जो नेगेटिव कार्बन है ये जाके उस पे लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ को खींचेगा दूसरे बेंजाल्डिहाइड का, ठीक है। तो कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, उस डेफिशिएंसी को ये कार्बोनाइन कंसोल करेगा, ये उठ के यहाँ लगेगा, आपके पास ये स्पीसी बनी। उसके बाद आपने क्या किया, ठीक है, जब ये जाके इधर लग गया तो ये बन गया C6H5CO नेगेटिव, ठीक है, C6H5CO नेगेटिव H, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये हाँ, इसमें कैसे दिखाया मैंने कि ये इधर जाके नहीं लग रहा है, मैं ये दिखा रही हूँ कि ये वाला जाके इस कार्बन पे लग रहा है, ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया C6H5COH, ठीक है, Cl, हाँ ये ऐसे दिखा रहे हैं कि ये इधर आके लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन पे कैसा आ रही है डेफिशिएंसी। तो ये बन गया C6H5COHCN, इस कार्बन पे जुड़ा ये कार्बन, CO पे नेगेटिव चार्ज, H C6H5। तो ये ध्यान से देखना है आपने, ये नहीं लग रहा है, ये जाके इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे H+ की थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई कि ये वाला पेयर इधर शिफ्ट हो गया, साइनाइड बाहर निकल गया, ठीक है, और H जाके O पे लग गया। तो ये बन गया C6H5C_O, H ऑक्सीजन की तरफ को चला गया, COH C6H5, दिस इज कॉल्ड बेंजोआइन। तो स्टूडेंट्स आपने लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई स्टेप नहीं क्लियर होता है आपको तो आप पूछ सकते हो प्रैक्टिकल्स में भी, बट अगर आप लिखोगे एक बार इस मैकेनिज्म को ढंग से लिखोगे, देख के समझ के लिखोगे कि कौन सा स्टेप क्या हो रहा है, कौन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। तो दिस इज बेंजोआइन कंडेंसेशन। थैंक यू।